Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss most important diagrams for your board exams, coming board exams 2024-2025 class 12th biology. Okay, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स जो आपको स्किप नहीं करने चाहिए डायग्राम्स अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन के वक्त. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम चैप्टर वाइज डायग्राम्स जो हैं और पिक्चर्स जो हैं, जो एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं, कई बार केस स्टडीज में वो एज इट इज पिक्चर्स आ जाती हैं और लेबल करने को आता है कि लेबल ABCD. ठीक है, तो ये डायग्राम्स हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं. चैप्टर नंबर 1 दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले आ जाता है द LSO फ्लावर. ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम दैट इज द TS ऑफ एंथर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस यूनिट, TS ऑफ एंथर. कई बार पेपर में अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के सैंपल पेपर्स उठा लो या प्रीवियस ईयर्स उठा लो क्वेश्चन पेपर, तो TS ऑफ एंथर काफी बार रिपीट हुआ है. कई बार आपको एज इट इज डायग्राम दे देते हैं एंड यू हैव टू लेबल ईच एंड एवरी पार्ट. तो लेबलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिहाइज्ड एंथर है चाहे वो एक यंग एंथर है. नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. ठीक है, सो इट इंडिकेट्स द 7-celled 8-nucleate stage. Okay, so you have 3 antipodals, polar nuclei, synergids, filiform apparatus, micropylar and chalazial end. So this is also very important diagram. Next diagram is LSO flower showing the growth of pollen tube. यहाँ पे pollen tube दिख रही है. ठीक है, कैसे pollen tube ओव्यूल में एंटर होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं. ये भी कई बार आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ये डायग्राम आपको बनाने को आता है. कई बार मेंशन भी नहीं किया होता, बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन अ पर्टिकुलर आंसर. ओके, सो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस दीज डायग्राम्स. नेक्स्ट जो है दैट इज द mature embryo sac showing PEC and PEN. PEC and PEN is the primary endosperm cell and PEN is the primary endosperm nucleus. I think 2022 या 2023 के अगर आप क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए तो ये आपको एज इट इज डायग्राम आया है और आपको लेबलिंग बतानी है A क्या है, B क्या है, C क्या है. तो दिस diagram is also very very important. Now these are 2 diagrams. This is the डाइकोट एम्ब्रियो एंड दिस इज द मोनोकोट एम्ब्रियो. ठीक है, डाइकोट क्यों है, 2 कोटिलिडन्स है. मोनोकोट क्यों है, क्योंकि 1 कोटिलिडन है. तो कई बार ये इसके पार्ट्स आ जाते हैं लेबल करने, या फिर आपको फंक्शंस आ सकते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपीब्लास्ट, कोलियोराइजा, एंड आपको डायग्राम बनाने को आता है. नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है. ठीक है, एंड दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो. तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको एज इट इज 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट इज द दिस इज द सेक्शन ऑफ अ सीड. TS ऑफ मेज सीड का ये स्ट्रक्चर है, सेक्शन है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है दैट इज द चैप्टर नंबर 2. बेटा यूनिट 1 के जितने भी डायग्राम्स हैं आपको मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार ये डायग्राम काफी बार रिपीट हुए हैं तो आपको स्किप नहीं करने हैं, डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. 2021 में ये आपका डायग्राम आया था PYQ में. ठीक है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है. ईच एंड एवरी पार्ट यू शुड नो अबाउट इट. दिस इज द सेक्शन ऑफ द seminiferous tubule. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजीएस्ट जो डायग्राम है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है. एंड इन 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका CBSE बोर्ड में ये जो आपका पूरा का पूरा डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का, फीमेल मेमोरी ग्लैंड का आया था और आपको लेबलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है.
ठीक है, तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेक्शनल व्यू ऑफ द ओवरी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम आता है, दिस इज दी मोस्ट, स्टार लगा लो बेटा इसमें से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ग्राफ्स, कई बार ग्राफ्स आते हैं, कई बार इवेंट्स आते हैं, तो डायग्रामेटिकली ग्राफ भी कई बार केस स्टडीज में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जो हार्मोन है उसका क्या कब फ्लक्चुएशंस आती हैं कौन सी स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओवम सराउंडेड बाय अ स्पर्म, 2023 के एक सेट में ये जो पिक्चर थी एज इट इज आई थी, और आपको लेबल करना था कि द लेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द ओवम। नेक्स्ट इज द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा का पूरा डायग्राम कई बार आ जाता है, एंड यू हैव टू लेबल द अम्बिलिकल कोड, ओके, एम्ब्रियो, वेलाइज एक्सेट्रा, एंड the most important diagram, that is the structure of the blastocyst, okay, so you have to label, that is the inner cell mass, आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या लेबलिंग है, ट्रोफोब्लास्ट इसकी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लास्टोसिस, दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें एज इट इज कोई स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, बट इसमें पिक्चर्स, कई बार पिक्चर्स की फॉर्म में एज इट इज एनसीईआरटी की पिक्चर पूरी पेस्ट की जाती है क्वेश्चन पेपर में, एंड उसके फंक्शंस कई बार केस स्टडीज में पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉपर टी इस तरह का दिखता है, इम्प्लांट्स इस तरह के दिखते हैं, कॉन्डम्स इन मेल एंड फीमेल्स इस तरह के दिखते हैं, तो कई बार पिक्चर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पिक्चर्स का भी पता होना चाहिए। दिस इज द सर्जिकल मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, ये डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेसेक्टोमी शो कर रही है एंड ट्यूबेक्टोमी शो कर रहे हैं। So these all are the diagrams of your unit 1, that is the reproduction. Next unit आता है उसका चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें बेटा जो क्रॉसेस हैं, जितने भी क्रॉसेस हैं, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट ही हैं, बट एक और स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपका आता है, कई बार ये पिक्चर्स दे रखी होती हैं कि एट व्हाट इंडिकेट्स दिस, है ना, ओके, सो दिस ओवल शेप्ड आरबीसी चेंजेस इनटू द सिकल शेप्ड, ठीक है, इसके आपको पता होने चाहिए कि कौन सा जो आपका अमाइनो एसिड है वो कौन से पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये पिक्चर बीड्स ऑन स्ट्रिंग, दैट इज द आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर आ जाता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, कई बार ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर दे दी जाती है, एंड व्हाट इंडिकेट्स दिस, ओके, सो आपको पता होना चाहिए ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, दिस शोज द न्यूक्लियोसोम, एंड जो ये पूरा का पूरा लेयर है दैट इज द डीएनए। नेक्स्ट इज द दिस इज द जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स के डायग्राम्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, सो मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट का ये जो डायग्राम है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है रेप्लिकेशन फोक, कई बार कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड्स, दीज आर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और रेप्लिकेशन फोक से भी कई बार क्वेश्चन आया गया है, दैट इज द इन स्ट्रक्चर बेस्ड। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर बेटा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए का जो स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ये आपको डायग्राम आना चाहिए, ओके, सो दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑपरोन का भी एज इट इज स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्या इसमें ऑन कंडीशन है, कब ऑफ कंडीशन है, एंड कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं लैक ऑपरॉन में, कई बार एज इट इज आपको स्ट्रक्चर पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस में ही आपको पूछा गया है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आपको एमसीक्यूज बेस्ड में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको बैंडिंग के बेस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको
ब्रांड्स दे देंगे और आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का कौन सा पेरेंट है, पेरेंट ए या पेरेंट बी. ओके, so these kind of questions have asked in your previous years. Okay, so these all are the important diagrams which are very very important. चैप्टर नंबर 6 एवोल्यूशन से मिलर्स एक्सपेरिमेंट का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा apparatus है वो important है. एंड द ग्राफ हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप्स के जो ग्राफ है, ठीक है, that is stabilizing, okay, disruptive, okay. So these are the graphs which were very very important case studies में as it is ग्राफ देखे गए हैं, पूछे गए हैं. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है. चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में देख लेते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा इसमें, इस चैप्टर में. एंड द रेप्लिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस, दिस लाइफ साइकिल का जो ये स्ट्रक्चर है रेट्रोवायरस का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार इसके केस स्टडीज में, कई बार एज इट इज डायग्राम में पूछा गया है, आपको लेबलिंग नहीं दी होगी, आपको लेबल करना होगा, और ये तो डायरेक्ट पूछा ही गया है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे भी कई बार जो आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आए गए हैं, तो आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स मॉर्फिन एंड आपको अलग अलग जो भी केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले है ना, आपको देखने होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस ड्रग का है और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या, ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं डायग्राम्स बेस्ड. नेक्स्ट चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 8, दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दैट इज द टिपिकल बायोगैस प्लांट का, तो आप इसको देख लेंगे और इसकी लेबलिंग भी देख लेंगे. नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. में प्रोसेस जो है, तो ये पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कहाँ बाइंड करता है. ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. एंड दी मोस्ट स्टार लगा लो बेटा, क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 का स्ट्रक्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसके पार्ट्स जो हैं, ORI क्या है, ठीक है, तो ये सारी की सारी लेबलिंग जो आपकी है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाता है PCR, प्रोसेस ऑफ PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके 3 स्टेप्स आते हैं और हर एक स्टेप में क्या क्या होता है, ये PCR से क्वेश्चन भी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है. नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 10, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल. बेटा इसमें 2 जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंसुलिन का स्ट्रक्चर, कई बार ये पूछा गया है इंसुलिन का स्ट्रक्चर. एंड दैट इज RNA इंटरफेरेंस, दैट इज BT कॉटन एंड नेमेटोड वाला जो ये डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा प्रोसेस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए. लास्ट यूनिट आ जाता है, दैट इज द चैप्टर नंबर 11, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में बेटा पिरामिड्स इंपॉर्टेंट हैं, पिरामिड्स ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. एंड दिस पॉपुलेशन डेंसिटी की इमाइग्रेशन में क्या है, मोर्टेलिटी क्या है, नेटेलिटी क्या है, इमाइग्रेशन में क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, यहाँ पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है, तो ये आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट बेटा ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पता होना चाहिए. ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं केस स्टडीज में, या डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं. एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, इसके फॉर्मूलाज पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए. नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 12, दैट इज द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में बेटा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड किसका होता है, ठीक है, तो ये आपको पिरामिड्स का पता होना चाहिए. इसमें मेन यही है. एंड 10% लो जो है एनर्जी फ्लो का, वो आपको इसके पिरामिड से पता होना चाहिए. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो आता है चैप्टर नंबर 13, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. में बेटा ये जो आपके 3 आपको पाई चार्ट टाइप दे रखे हैं, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स. कई बार ये एज इट इज आपको पेपर में पूछे गए हैं और आपको बताना है कि कितनी
कितने परसेंट क्या शो हो रहा है, मतलब सपोज वर्टिब्रेट्स का आ गया तो आपको फिश दे रखी है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आपको यू हैव टू लेबल कि ये पाई चार्ट किसका होगा, मैमल्स का है, बर्ड्स का है, रेप्टाइल्स। तो आपने एक बार नजर मार लेनी है कि भाई किस किस का ये पाई चार्ट है और क्या क्या शो कर रहा है। ठीक है, कई बार ये पेपर में पूछ सकते हैं, चांसेस हैं। एंड द लास्ट दैट इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इसका फॉर्मूला और इसका ग्राफ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। okay, so these all are the pictures or diagrams which are the most important। and आपके ये जो diagrams and pictures है, बार बार अगर लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर्स देखें क्वेश्चन पेपर तो आपके ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम में भी ये जो क्वेश्चन, ये जो डायग्राम्स आए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू ऑल। अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम्स बायोलॉजी के लिए बेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में मैंने प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज आपको सीरीज बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लेक्चर्स आपके एनसीईआरटी टॉपिक वाइज डाल रखे हैं, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Thank you so much.